लेकिन आज आप शिक्षा तो दे रहे हैं, अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे। और जब आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे लेकिन संस्कारी नहीं बनेंगे तो वो 4 धाम की यात्रा तो नहीं कराएंगे, आपको वृद्धा आश्रम की यात्रा जरूर करा देंगे। और यदि आप आज सचेत ना हुए, इस सत्संग में आकर जागृत ना हुए, तो समझ जाना कि जो घटित हो रहा है आज समाज में, आप इसी विघटन का हिस्सा बन जाएंगे। और सत्संग ये चाहता है कि आप संसार के, इस देश के विघटन का हिस्सा ना बने, इसके उत्थान में सहायक बने, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहायक बने, बाधक न बने। अगर आप एक माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कुछ भी हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, इस समाज में अपने दायित्व को समझिए और समाज के विघटन का कारण मत बनिए, समाज के उत्थान का कारण बनिए। और अपने जीवन को तथा अपने साथ छोटे छोटे बच्चों में ये कोशिश करिए कि हम वो दिव्यता, वो संस्कार को उतार सकें कि समाज पुनः आदर्श बन सके। मैंने कहा इसलिए सत्संग को कभी संप्रदाय में मत बांटिएगा। ये मत सोचिए कि सत्संग कबीरपंथी है, ये सत्संग संत मत का है, ये आर्य समाज का है। सत्संग कभी मतपंथ का नहीं होता। सत्संग तो संपूर्ण प्राणी मात्र का होता है। सत्संग तो इस जगत के कल्याण के लिए होता है। जहां माता पिता गुरु की सेवा की बात हो, जहां मन को निर्मल बनाने की बात हो, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हो, जहां जियो और जीने दो की बात हो, जहां सब घट मेरो साइया सोनी सेजना कोई की बात हो, समझना वो सत्संग समस्त ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। और जहां सिर्फ ये बात हो कि हमारा मतपंथ, हमारा संप्रदाय, हमारा गुरु, बस हमारा कपड़ा, हमारा रंग, हमारी जाति, हमारा मजहब, जहां बस सीमित होने लगे कोई चीज, समझ जाना ये समाज को बांटने वाला है, ये समाज को खंडित करने वाला है। क्योंकि आज लोग तैयारी करके बैठे हैं। कहीं आप देखेंगे कोई पादरी तैयारी के साथ बैठा है कि लोगों को ईसाई कैसे बनाया जाए, कहीं मुल्ला मौलवी बैठा है कि लोगों को मुसलमान कैसे बनाया जाए। वो दिन रात इसी प्रक्रिया में रहते हैं। कहीं कोई धर्मगुरु बैठा है कि लोगों को सिख कैसे बनाया जाए, लोगों को जैन बौद्ध कैसे बनाया जाए। लेकिन आपको ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे मंदिर बहुत कम मिलेंगे, बल्कि नहीं मिलेंगे, जो कहें कि मैं तो लोगों को इंसान बनाना चाहता हूं, मैं लोगों को सिर्फ एक इंसान की परिभाषा से परिमार्जित करना चाहता हूं, मैं किसी को किसी संप्रदाय में बांधना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति शुद्ध इंसान बन जाता है, समझना फिर वो भगवान बन जाता है। इसलिए संतों ने भजन कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। और आपने सुना होगा कि ये इंसान, चूंकि स्वाभाविक है जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो गलतियां भी हो सकती, क्योंकि प्रकृति में जो जीता है, जैसे प्राणी है, जीव जंतु, गाय भैंस बैल बकरी कीट पतंग, ये प्रकृति में जीते हैं, इनसे गलतियां नहीं होती। ये सीमित हैं अपने संस्कारों में, क्योंकि इनके पास विकसित मन नहीं है। जैसे गाय बैल भैंस बकरी, ये मर जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। अब इसने, आप कहीं देखे हैं गाय भैंस बैल बकरी ने किसी गुरु से माला लिया हो, कंठी लिया हो? नहीं लिया है। बिना माला के ही ये मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं। और शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है, चीता है, ये सारे मांसाहारी होते हैं। ये मर जाएंगे कुत्ता और बिल्ली छोड़कर, लेकिन बाकी अन्न नहीं खाएंगे, वो मांस ही खाएंगे। ये सभी प्रकृति में जीते हैं। इंसान संस्कृति में जीता है, लेकिन आज इंसान विकृति में चला गया है। तो इंसान के लिए सारी संभावनाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और ये सत्संग इंसान के लिए ही है कि इंसान बस बन जाए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जब सत्संग की बात आती है तो लोग सोचने लगते हैं कि किस मतपंथ का है, किस संप्रदाय का है। आपके मन में ये ख्याल अगर आ गया कि किस मतपंथ का है, मतलब वो सत्संग को आपने बांध दिया। और जो कहीं किसी मतपंथ में बंध गया, वो सत्संग फिर विराट नहीं हो सकता, और जो विराट नहीं होगा वो सत्य नहीं हो सकता।
सत्संग सत्य है, सत्य का संग ही सत्संग है। और जिसकी परिभाषा ही सत्य का संग से हो, उसको हम किसी मतपंथ में बांध कैसे सकते हैं। इसलिए पहला दिन है, और पहले दिन के इस प्रथम सत्र में, चूंकि उद्घाटन सत्र है, हम सबको यह चेष्टा करनी है, हम सबको यह कोशिश करनी है कि यह 2 दिन का सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके। हम मतपंथ से ऊपर उठ सकें, हम जाति भेद से ऊपर उठ सकें। जिस देश में हम जन्म लिए हैं, उस देश के प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हम कोशिश करें कि जिस भारत भूमि में हम पैदा हुए, उस भारत भूमि के प्रति हम अपना संकल्प, हम अपना कर्तव्य का पालन कर सकें। और उसके लिए अपने जीवन को तो सुंदर बनाना होगा, साथ साथ वो संस्कार, वो आदर्श अपने बच्चों में भी डालना होगा। और आप देखेंगे कि जब एक प्रयास आप करेंगे, एक जगह एक आदमी ने कहा, मेरे एक प्रयास करने से क्या होगा, पूरा समाज विघटन की ओर है। आपने कहानी सुनी थी कि एक बार जंगल में आग लगी, तो एक चिड़िया भी नदी से अपने चोंच में पानी भर के और आग में पानी डाल रही थी। तो हाथी जैसे जानवरों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि हाथी तो बहुत ज्यादा पानी लेके डाल रहा था, कि तुम आग बुझा रही हो, तुमसे क्या होगा। चिड़िया को बहुत लोगों ने सुनाया कि तुम अपनी औकात तो देखो, तुम्हारे चोंच में तो एक बूंद पानी भी नहीं आ पा रहा है और तुम आग बुझा रहे हो, क्या हो जाएगा तुम्हारे इससे। चिड़िया ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे एक बूंद से आग बुझेगी कि नहीं, लेकिन आगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कोई अगर हमें याद करेगा तो ये नहीं कहेगा कि वो चिड़िया ने आग लगाया था या उसका मदद किया था, बस इतना ही लोग याद करेंगे कि उसने भी आग बुझाने की चेष्टा की थी। हमें भी यही संकल्प लेना है कि हमारे एक से पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी, हमारे एक के प्रयास करने से ये भारत भी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हमने कोशिश किया, हमने प्रयास किया, तो कम से कम हमारा नाम प्रयास करने वालों में तो आएगा। कम से कम हम इस समाज के, इस राष्ट्र के उत्थानकर्ता में तो आएंगे कि हमने समाज के निर्माण में हम सहायक बने, बाधक नहीं बने। हम समाज के निर्माण में सहयोगी बने, हम व्यवधान पैदा नहीं किए। अगर हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, अपने बच्चों को गलत परवरिश देते हैं, तो हम इस राष्ट्र के निर्माण में बाधक बनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था मंगल पांडे ने, तब क्या उन्होंने सोचा था कि मैं आजाद कर ले जाऊंगा? उन्होंने इतना ही सोचा कि वो क्रांति की ज्वाला मुझे देशवासियों के अंदर जलानी है, भले ही मैं शहीद हो जाऊं। लेकिन 1857 में उन्होंने पूर्ण रूप से बिगुल फूंका और धीरे धीरे प्रयास करते करते लाखों वीरों ने अपनी शहादत दी, उस ज्वाला को जगाए रखा और 1947 में हम आजाद हो गए। अगर मंगल पांडे ने यह सोचा होता कि मेरे एक प्रयास से क्या होगा, तो शायद आज भी हम गुलाम होते। हम लोग यही सोच लेते हैं कि मेरे एक प्रयास से समाज आदर्श कैसे बनेगा, हमारे एक कोशिश से ये राष्ट्र इतना विश्व गुरु कैसे बनेगा। ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि कम से कम हम तो बने। काल का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब आके धमक जाए, शरीर छीन ले, कौन जानता है कि कब जीवन में मृत्यु का आगमन हो जाए। और जब मृत्यु का आगमन होगा तो मौका भी नहीं देगा कि तुमने क्या कमाया, क्या पाया, हिसाब किताब भी नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने कहा कि आप अपने जीवन में जागृत होकर जिए और सोचिए कि जाने से पहले, मृत्यु के आने से पहले हमें अपने लिए ही नहीं, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए जी के जाना है। क्योंकि अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक पांव पर तो चलते हैं, लेकिन अगर दूसरा पांव साथ दे तो कितनी यात्रा सरल हो जाती।
अपने लिए तो सभी जीते हैं, जब हम समाज राष्ट्र के लिए भी सोचने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो यही जीवन आनंददायी बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग को हमें संप्रदायों में कैद नहीं करना है, अपने महापुरुषों को हमें शास्त्रों और मंदिरों में कैद नहीं करना है, अपने इस सत्संग को हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कबीरपंथी संत मत में कैद नहीं करना है। हमें सत्संग को विराट रूप में ही प्रस्तुत करना है। सत्संग को विराट रहने दें। सत्संग तो उस सागर की भांति है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को स्पर्श करता है, सबको वो जीवन देता है, सबको वो एक सूत्र में बांधने की चेष्टा करता है। सत्संग नदी नाले का जल नहीं कि कहीं सीमित हो जाए, जिसका थाह लगाया जाए। सत्संग तो सूरज की भांति है, समुद्र की भांति है, जिसकी गहराई भी अनंत है, जिसकी ऊर्जा भी अनंत है। इसलिए हम सत्संग को किसी मत पंथ में कभी ना बांधें। हम ये ना कहें कि ये कबीर पंथ का है, ये संत मत का है। सदगुरु कबीर के विचार मानवता, संपूर्ण मानवता के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम पर तुम पंथ बना लेना, या राम जी ने ये नहीं कहा कि मेरी बातों को तुम संप्रदाय बना लेना। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे प्रेम को तुम मजहब बना लेना, लेकिन लोगों ने उनके ज्ञान को, उनके विचार को उल्टा ले लिया। जिस सदगुरु कबीर के विचार संपूर्ण विश्व के लिए है, आप सोचिए, हम उनके शब्दों को याद करते हैं, उनके शब्दों में ही आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उनके भीतर कितनी विराटता है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? मैं रोवूं या जगत को। उन्होंने कहा कि मैं रोवूं या भारत को, या मैं रोवूं बिहार को, उत्तर प्रदेश को। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, वो कह सकते थे मैं रोवूं इस उत्तर प्रदेश को। आज कोई कहता है ना, मैं बेटा के लिए रो रहा हूँ, पोता के लिए रो रहा हूँ, भाई के लिए, पति पत्नी के लिए रो रहा हूँ, अपने गांव के लिए रो रहा हूँ। सदगुरु कबीर की दृष्टि देखिए, उनके हृदय की विशालता देखिए। वो कहते हैं मैं रोवूं या जगत को, संपूर्ण जगत के लिए मैं चिंतित हूं। उनके शब्दों की गहराई को देखिए कि जीव मत मारो बापुरा सब कह के प्राण। वे नहीं कहते कि बस गाय को मत मारना, वे नहीं कहते कि बस बकरी को मत मारना, वो ये नहीं कहते कि सुअर को मत मारना, वे कहते हैं नहीं, जीव मात्र का वध मत करना। सब में परमात्मा बैठा है, सब घट में रो साईं। तो सदगुरु कबीर जैसे अन्य जितने भी संत हुए इस निर्गुणी धारा में, उन्होंने हमें वो ज्ञान दिया जहां रैदास कहते हैं मन चंगा तो कठौते में गंगा। सोचिए, वो क्या वो संदेश सिर्फ रैदास पंथियों के लिए? क्या संत रैदास का ये ज्ञान अगर कबीरपंथी मान लेगा तो क्या पेट में दर्द हो जाएगा? या बाबा मेही का कोई ज्ञान कबीरपंथ के लोग मान लेंगे तो क्या बुखार आ जाएगा? या कबीर साहब का ज्ञान कोई संत मत के लोग मान लेंगे तो क्या सिर में दर्द हो जाएगा? ज्ञान कभी मत पंथ में बंध नहीं सकता। अगर हमने ज्ञान को, सत्संग को मत पंथ में बांधने की चेष्टा किया तो इसका मतलब हमने न ज्ञान को समझा, न सत्संग को समझा, फिर हमने उसे क्षुद्र कर दिया, छोटा कर दिया, नगण्य कर दिया, और फिर वो सत्य नहीं रह जाता, फिर उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग विराट है, और सत्संग का मतलब ही होता है जो आपके मन को निर्मल कर दे, जो आपके भीतर परमानंद को जागृत कर दे। सत्संग करके अगर घमंड आ जाए, सत्संग करा करके अहंकार आ जाए, सत्संग करते करते, ध्यान करते करते अगर मन और विकारी बन जाए, तो समझना कि सत्संग से हम दूर ही रहे, सत्संग के निकट हम जा नहीं सके, सत्संग हमारे भीतर आ नहीं सका। हमने सिर्फ सत्संग के बाहरी रूप को छुआ है। जैसे आप नदी किनारे सुबह चले जाएं, और आप सुबह सुबह जब जाते हैं कहीं पर टहलने, पहाड़ के किनारे, नदी के किनारे, जंगल के किनारे, तो कितना आनंद वातावरण होता है, आनंद से भरा होता है।
आप वहां खड़े होकर के कभी समुद्र किनारे आप लोग को जाने का मौका मिला हो तो आप सब अनुभव किए होंगे कि कितना आनंद आता है। अब उस समय का जो आनंद है, उस समय की जो खुशियां है, क्या आप उसे किसी पेटी में बंद कर सकते हैं? क्या आप उसे कागज में बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप लिख तो सकते हैं कि बड़ा आनंद आया, बहुत ही सुंदर वातावरण है, लेकिन वो वातावरण कागज में नहीं आएगा। उसके बारे में तो आप लिख सकते हैं। इसी तरह सत्संग को जब हम संप्रदाय में बांधते हैं तो सत्संग का कुछ रूप तो हम बांध देते हैं, लेकिन उसकी जो विराटता है वो छूट जाती है। इसलिए मैंने कहा कि यदि हम चाहते हैं हमारा जीवन विकारों से मुक्त रहे, हम चाहते हैं कि हम इस समाज राष्ट्र के उत्थान में सहायक बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में वही दिव्य संस्कार उतरे, भारत पुनः विश्व गुरु बने, हमारा समाज पुनः आदर्श समाज बने, तो सबसे पहले एक जो सबसे मेन केंद्र है सत्संग, क्योंकि यही एक स्थल है जहां से हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है। यही वो स्थल है जहां से हमें सत्य असत्य का ज्ञान मिलता है। यही वो स्थल है जहां जड़ चेतन का ज्ञान मिलता है, जहां स्वर्ग नरक का ज्ञान मिलता है, जहां बंधन मोक्ष का ज्ञान मिलता है, जहां पाप पुण्य का ज्ञान मिलता है। बाकी जगह तो दुनिया भर का ज्ञान हमें मिल जाता है, लेकिन ये सत्संग में हम सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं। लेकिन अगर इसको हमने सीमित कर दिया, इसको हमने कपड़ों में कैद कर दिया, इसको हमने किताबों में कैद कर दिया, इसको हमने मंदिर मस्जिद में कैद कर दिया, फिर ये अक्षम हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि सत्संग को हम उसी विराटता के साथ स्वीकार करें, बल्कि हम ये चेष्टा करें कि कोई भी सत्संग हो जहां माता पिता गुरु की सेवा की बात हो, राष्ट्र की सेवा की बात हो, मन को निर्मल बनाने की बात हो, वहां जरूर जाइए। चाहे वो किसी मत पंथ का सत्संग हो, जहां मन को निर्मल बनाया जाए, जहां आपको सत्य पथ पर चलने का ज्ञान दिया जाए, जहां जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा जागृत करने की बात की जाए, वो सत्संग आप जरूर सुनिए, वहां जरूर बैठिए, चाहे वो किसी मत पंथ का हो। फिर ये मत सोचिए कि ये मेरा नहीं, ये उसका है, ये उसका नहीं, मेरा है। फिर ये भेद से अपने आप को ऊपर उठाइए और शुद्ध मानवता के साथ अपने जीवन में ऐसे सत्संग को स्वीकार करिए, ताकि ये सत्संग हमारे समस्त जीवन को दिव्य बना सके, पवित्र कर सके। तो आज के इस सत्र में मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सब भी इस सत्संग को इस तरह से ले सकें, ताकि यह सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, ये सत्संग हमारे प्रश्नों का उत्तर बन सके। बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।